हेलो फ्रेंड, कविता क्लासेस फॉर होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए 3 क्लास मैंने करवा दिया था, 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर है पीजीटी का जो सिलेबस से लिया गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आज हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो देखिए लार में हमारा पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो लार में पूछा है, तो ये हमारा लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ एमाइलेज, यहाँ टाइलिन नहीं दिया है। तो टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो ये जो एमाइलेज है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन जो भी है यह भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। पेप्सिन जो है वह आमाशय मतलब पेट में हमारा उसका मतलब जो क्या कहते हैं कि इसका जो जठर रस है ये पेप्सिन उससे निकलता है। और ट्रिप्सिन पूछे तो ट्रिप्सिन आपका पैनक्रियास से निकलता है, आई मीन अग्नाशय से निकलता है। ये भी उसका पाचन करता है प्रोटीन का, और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मनुष्य के दांत की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है, कुल संख्या पूछा है तो आपको बताना है 32। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, H2SO4, HCl, HNO3, CH3, COOH। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये क्या कहते हैं कि HCl। ठीक है, आगे देखते हैं। पेप्सिन किस पर कार्य करता है। पेप्सिन पूछा, अभी मैंने पीछे बताया है आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पित्त रस कहाँ बनता है, गुर्दा में, यकृत में, अग्नाशय में, आंत में। तो गुर्दा पूछा है फ्रेंड्स, पित्त पूछा है फ्रेंड्स, पित्त रस कहाँ बनता है, गुर्दा में नहीं बनता, यकृत में आपका ये बनता है पित्त रस। बनता जरूर यहाँ है, अगर पूछे स्टोर कहाँ होता है तो ये पित्ताशय में स्टोर होगा, लेकिन बनता यहाँ यकृत में है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। देखिए पीछे वाला आंसर क्या था आपका, पीछे वाला पित्त बनता कहाँ है पूछा था, कहाँ बनता है, तो ये यकृत हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, तो आपको बताना है हमारा ये पित्ताशय में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन। ठीक है, अग्नाशय में तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये अग्नाशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये मुंह में पाया जाता है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये सब अग्नाशय में पाया जाता है। तो राइट आंसर नहीं पूछा था, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई पूछी है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 6 मीटर। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विली कहाँ पाए जाते हैं, मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में। बिलाई जो होता है ना वह छोटी आंत के जेजेनम भाग में पाया जाता है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। तो जो जेजेनम वाला भाग होता है वहाँ विलाई पाया जाता है। और बड़ी आंत के भाग पूछे तो आपको बताना है कोलन, सीकम, रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पाचन की शुरुआत कहाँ से कहाँ होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, आमाशय, मुख, यकृत, आंत। तो देखिए पाचन की शुरुआत आपका मुख से होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रिप्सिन किसे पचाता है,
ट्रिप्सिन पूछा है। देखिए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, तो ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और ये ट्रिप्सिन निकलता कहाँ से है, तो आपको बताना है पैनक्रियाज से निकलता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। स्टार्च पूछा है तो आपको बताना है मुख से स्टार्च का पाचन शुरू होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। HCl का मुख्य कार्य क्या है, वसा पचाना, एंजाइम सक्रिय करना, प्रोटीन बनाना, विटामिन बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम सक्रिय करना, HCl का मुख्य कार्य है। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, आमाशय, आंत। यहाँ पूछा है बड़ी पाचक ग्रंथि पूछा है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लीवर, यकृत। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहा बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, पाचन, अवशोषण, जल का अवशोषण, एंजाइम बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल का अवशोषण। पित्तरस में क्या होता है, पित्तरस में क्या होता है, एंजाइम नहीं होता है, केवल लाइपेज, केवल एमाइलेज। तो देखिए पित्तरस पूछा है, पित्तरस से एंजाइम नहीं होता, केवल लाइपेज, केवल एमाइलेज, एंजाइम। ये लाइपेज का पाचन जरूर करता है लेकिन उसे एंजाइम बोलेंगे। लाइपेज जो होता है सॉरी फ्रेंड्स, देखिए पित्त में क्या होता है पूछा है, तो वसा का पाचन, वो जो पित्त होता है ना, वसा का पाचन करता है, पाचन नहीं करता है वो हमारा, वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को फैट, वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जो हमारा ये पित्त होता है। तो केवल लाइपेज तो नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये एंजाइम हो सकता है। दोनों क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका राइट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अग्नाशय रस का पीएच कैसा होता है, अग्नाशय रस का पीएच पूछा है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थ होता है, परिवर्तित होता है। अब देखिए अग्नाशय पूछा है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज का पीएच आपका क्षारीय होता है, क्योंकि पेट में अगर पूछे आपका पाचन किस माध्यम से होता है, तो आपको बताना है पेट में क्या कहते हैं कि भोजन हमारा अम्लीय माध्यम से पचता है। वही अगर पूछ ले कि अग्नाशय से जब एंजाइम निकलते हैं तो वो सीधा छोटी आंत के ड्यूडेनम जाके मिलते हैं, तो वो ड्यूडेनम में जो पाचन होता है वो हमारा क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अग्नाशय पूछा क्षारीय हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। पेप्सिन किस रूप में निकलता है, पेप्सिन सक्रिय, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, गैस, ठोस। तो ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना, किस रूप में निकलता है, तो ये सक्रिय रूप में निकलते हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पाचन का अंतिम चरण कहाँ होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख। इसका बड़ी आंत में, लास्ट में जल का अवशोषण। पाचन पूछा है, ये छोटी आंत होगा। पाचन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत होगा, क्योंकि जल और दवाई उवाई का जो पाचन होता है वो बड़ी आंत में ही होता है। तो अंतिम चरण पूछा है तो बड़ी आंत हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन क्या करा है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और पूछे प्रोटीन का अंतिम उत्पाद, तो ये अमीनो अम्ल होता है। और वसा का पूछे तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये दोनों वसा का होता है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूछा था तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए मैंने अभी यहाँ ऊपर बता दिया अमीनो अम्ल ना, तो ये अमीनो अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब पूछा है वसा का अंतिम उत्पाद, ये देखिए ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड,
ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, सी आंसर हो जाएगा इसका। ड्यूडेनम क्या है? बड़ी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है, आमाशय का और यकृत का। तो देखिए ड्यूडेनम जो होता है ये हमारे छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत के कौन कौन से भाग? ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये हमारे छोटी आंत के भाग होते हैं। और बड़ी आंत के भाग पूछ ले तो सीकम, कोलम, रेक्टम होते हैं, ठीक है। और आमाशय के भाग पूछ ले तो आपको बताना है सीरोसा, सबसे पहले सबसे अंदर होता है आपका म्यूकोसा, फिर सीरोसा, फिर देखिए फ्रेंड, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा गलत बता रही हूँ। देखिए अब आमाशय का अगर पूछ ले आपका परत क्या है, मतलब परत जो होती है वह सबसे अंदर की बात होती है। तो अंदर का एकदम से होता है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, सब बाद में सीरोसा होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए लीवर है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका लीवर है। तो ये लीवर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो जो ये अंतिम का भाग होता है इसको बोलेंगे म्यूकोसा, म्यूकोसा। और ये जो सेकेंड वाला लेयर है इसको बोलेंगे सब म्यूकोसा। और जो बाहर का एकदम है इसको बोलेंगे सीरोसा, ठीक है। इसका ये हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि ये जो ड्यूडेनल आमाशय की जो 3 परत है उसको मैंने बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर। इलियम किसका भाग है पूछा है। इलियम बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय और मुख। तो देखिए छोटी आंत का भाग होता है इलियम। कौन कौन से होता है? ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ये 3 होता है छोटी आंत के भाग। आगे देखते हैं जेजेनम कहाँ पाया जाता है। ये देखिए छोटी आंत ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम है तो इस छोटी आंत में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाचन में सहायक हार्मोन कौन सा है? पाचन में सहायक हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, गैस्ट्रिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन। देखिए ये जो गैस्ट्रिन होती है इसका राइट आंसर गैस्ट्रिन हो जाएगा। देखिए इंसुलिन आपका क्या कहते हैं कि हार्मोन है। एड्रेनलिन भी हार्मोन है जो कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन भी आपका हार्मोन ही है। तो देखिए ये गैस्ट्रिन जो होता है वह जो हमारा जूस होता है, कौन सा जूस आपको बताना है, जो हमारा जठर रस जो होता है ना उसको गैस्ट्रिन नामक पदार्थ ही उत्तेजित करता है, इसलिए ये पाचन में सहायक है। ये आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लार का पीएच कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तटस्थ होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। तो आपका लार का जो पीएच होता है फ्रेंड्स 6.8 होता है। इसका मतलब थोड़ा सा अम्लीय होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। थोड़ा सा अम्लीय रहता है, 6.8 होता है इसका पीएच मान। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना, वसा का इमल्सिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, विटामिन बनाना। तो देखिए पित्त का रस ये वसा का इमल्सिफिकेशन, वही वसा के कणों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। विलाई का कार्य क्या है? पाचन, अवशोषण, एंजाइम बनाना, जल बनाना। देखिए विलाई जो होता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में जो पाया जाता है उसका मुख्य कार्य यही होता है भोजन को अवशोषण करना, अवशोषण को बढ़ाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बड़ी आंत में क्या नहीं होता? जल अवशोषण, मल निर्माण, पाचन, बैक्टीरिया नहीं होता पूछा है यहाँ पे। बड़ी आंत में बैक्टीरिया भी होता है, बिल्कुल होता है। जल का अवशोषण होता है, मल का निर्माण, लेकिन वहाँ पाचन न के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर सी ही हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा रहता है?
अपेंडिक्स जो होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जैसे जब छोटी आंत जहाँ से निकलती है, जब बड़ी आंत से जुड़ती है, वहीं पर अपेंडिक्स होता है। तो ये आपको बताना है, यहाँ छोटी आंत के नीचे एकदम होती है। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ने लगती है ना, तो वहीं थोड़ी सी निकली हुई होती है अपेंडिक्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रेक्टम का कार्य क्या है? पाचन, मल ग्रहण, अवशोषण, एंजाइम बनाना। तो इसका मल ग्रहण का ये वाला राइट आंसर बी हो जाएगा। एनस क्या है? ग्रंथि है, छिद्र है, अंग है, नस है। एनस पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एनस क्या है? एक प्रकार का छिद्र है, एक प्रकार का पाचक तंत्र का भाग है क्या? एनस। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पेरिस्टालसिस क्या है? रासायनिक क्रिया है, मांसपेशी गति है, एंजाइम है, हार्मोन है। ये फ्रेंड्स पैराटॉलसिस जो होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जब वह ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है, तो उसी प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो यह एक प्रकार की मांसपेशीय गति होती है। मांसपेशी जब गति करती है तो हमारा भोजन जो होता है वह पेट में आ जाता है, मतलब आमाशय में आ जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पैनक्रियाज कहाँ स्थित होता है? यकृत के ऊपर, आमाशय के पीछे, आंत के बाहर, हृदय के पास? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय के पीछे होता है, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गाल